नमस्ते सदावत्सल्य मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। बढ़ते पहली अपडेट की तरफ, जो कि ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर आ रही है। दरअसल ब्रह्मोस मिसाइल के अब और भी कई ऑर्डर मिलने वाले हैं। इस बारे में ब्रह्मोस एरोस्पेस की तरफ से कहा गया है। दरअसल दोस्तों, ब्रह्मोस एरोस्पेस के अधिकारी ने कहा कि उन्हें अब बड़ी संख्या में ब्रह्मोस मिसाइल के एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलने जा रहे हैं और इंडोनेशिया के साथ ब्रह्मोस मिसाइल की बातचीत अंतिम दौर पर पहुंच चुकी है। साथ ही ब्रह्मोस एरोस्पेस के अधिकारी ने बताया कि कीमत का मोल तोल भी पूरा हो चुका है। अब उन्हें इंडोनेशिया की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से अप्रूवल का इंतजार है और ये डील शोर बेस एंटी शिप मिसाइल की होगी, जिसके बारे में इंडोनेशिया इस साल फैसला ले लेगा और इस सौदे की कीमत $200 मिलियन तक की होगी। इसके अलावा ब्रह्मोस एरोस्पेस को इस बात की भी आशा है कि उन्हें 3 अतिरिक्त एक्सपोर्ट ऑर्डर मिल सकते हैं 2025 से, जिन्हें कि साउथ ईस्ट एशिया मार्केट की तरफ से दिया जा सकता है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, ऑस्ट्रेलियन फर्म एक्सटेक ने घोषणा की है कि उनकी आर्मर सॉल्यूशन यूनिट ने एक कोलैबोरेशन एग्रीमेंट पर साइन किया है टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के साथ, जिसके तहत दोनों ही मिलकर इंडियन डिफेंस मार्केट में एडवांस लेवल 3 राइफल कॉम्बैट हेलमेट की सप्लाई करेंगे, जो कि हाई पावर राइफल के बुलेट से सुरक्षा प्रदान करेगा। इसके अलावा दोनों ही एडवांस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को भी तैयार करेंगी बेंगलुरु और हैदराबाद में। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, एयरबस ने भारतीय वायुसेना के लिए बन रहे पहले C295 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का अनावरण किया है। इसकी डिलीवरी सितंबर 2023 तक कर दी जाएगी और C295 की 16 यूनिट एयरबस स्पेन में बनेंगी और 2025 तक इन्हें डिलीवर कर दिया जाएगा और बाकी की 40 यूनिट्स टाटा एयरबस फैसिलिटी गुजरात में तैयार होंगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, कुछ खबरें सामने आई हैं जो कि AMCA के पार्टनर्स को लेकर है। कहा यह जा रहा है कि जो पार्टनर्स AMCA प्रोग्राम में जुड़ना चाहते हैं, अब उनको अपने प्रॉफिट मार्जिन के बारे में एक टेंशन होने लगी है, जिसमें यह भी कहा जा रहा है कि इसमें इंडस्ट्रियल एवरेज का 10% से भी कम है, जिसका कारण यह है कि भारतीय वायुसेना के द्वारा AMCA के कम यूनिटों का ऑर्डर देना, जिससे कि इन फाइटर जेट्स की पर यूनिट कॉस्ट भी ज्यादा होगी और ये प्राइवेट पार्टनर्स के वेंचर के प्रॉफिट को प्रभावित करेगी। क्योंकि दोस्तों, ये जो प्राइवेट सेक्टर की फर्म्स हैं वो मशीनरी, टूल्स, प्रोडक्शन लाइन में इन्वेस्ट करेंगी और ये नहीं AMCA के पार्टनर्स को वर्कफोर्स के लिए रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग भी देनी है, जो कि इनके मैन्युफैक्चरिंग करेंगे और साथ ही सप्लाई चेन को भी वे मैनेज करेंगे और इसकी वजह से उनका जो मार्जिन प्रेशर है वो प्रभावित होगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इंडियन एयरफोर्स ने 40 AMCA Mark 1 और 120 AMCA Mark 2 को खरीदने का विचार किया है, लेकिन कुछ पार्टनर्स जो कि AMCA प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं, उनका कहना है कि इतना ऑर्डर काफ़ी नहीं है, इंडियन एयरफोर्स को फॉलोअप ऑर्डर देने होंगे। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारत ने 24 से 29 और 26 से 28 अप्रैल 2023 की अवधि के लिए बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के आसपास एक मिसाइल के प्रक्षेपण के लिए नोटम जारी किया है। इस नोटम का जो डेजिग्नेटेड एरिया है वो 750 किलोमीटर है लंबाई में, जो कि इस बात की ओर इशारा करता है कि हो सकता है कि इस दौरान अग्नि 1 और परले सरफेस टू सरफेस मिसाइल का परीक्षण किया जा सकता है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, एक्सरसाइज स्कोप इंडिया 2023 अभी पश्चिम बंगाल में चल रही है, जिसमें कि इंडियन एयरफोर्स के तेजस एयरक्राफ्ट, राफेल, जागुआर स्ट्राइक एयरक्राफ्ट हिस्सा ले रहे हैं। साथ ही अमेरिकी एयरफोर्स का B-1B लांसर बॉम्बर F-15E फाइटर इसमें शामिल है। कहा जा रहा है कि इस एक्सरसाइज में एयर कॉम्बैट फेज में सिमिलर एयर कॉम्बैट ट्रेनिंग की जाएगी और B-1B लांसर और F-15 सिमुलेटेड एरियल इंगेजमेंट में भारतीय वायुसेना के द्वारा हिस्सा ले रहे फाइटर जेट्स को इंटरसेप्ट करेंगे। दोस्तों, अगर आप ITBP एनिमल ट्रांसपोर्ट कांस्टेबल 2023 के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए हम आपको सबसे बेस्ट बुक के बारे में बता रहे हैं, जो कि चक्षु प्रकाशन की है और ये बुक एनिमल ट्रांसपोर्ट कांस्टेबल परीक्षा के लिए मौजूद है। इसमें 20 प्रैक्टिस सेट पेपर्स और 1950 बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं और ये 100% सिलेबस के अनुसार है। ये बुक काफ़ी बेहतर मानी जाती है। इसमें प्रैक्टिस सेट्स हैं और इन प्रैक्टिस सेट्स को काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग सब सिलेबस के अनुसार ही है। ये बुक आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से मिल सकती है। ऑनलाइन ये बुक आपको Amazon और फ्लिपकार्ट पर मिल सकती है। इसका लिंक मैं आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यहाँ से आप इस किताब को खरीद सकते हैं। इस किताब का ऑर्डर आप जरूर कीजिएगा ताकि एग्जाम की बेहतर तैयारी आप कर सके। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। कतर की जेल में बंद भारतीय नौसेना के 8 रिटायर अधिकारी अपने वतन कब आएंगे ये कोई नहीं जानता। दरअसल कतर ने अब इन अधिकारियों पर इजराइल के लिए जासूसी का आरोप लगाया है। एक रिपोर्ट की माने तो ये कहा गया है कि ये अधिकारी कतर के सीक्रेट पनडुब्बी प्रोग्राम की जानकारी हासिल कर रहे थे। कतर ने इटली से हाईटेक पनडुब्बियां खरीदी हैं और इसकी जानकारी उसने छिपा कर रखी है। अब भारत में इनके परिवार वाले काफ़ी परेशान हो चुके हैं। वो लगातार सरकार से इसमें हस्तक्षेप की मांग कर रहे हैं। भारत तमाम कोशिश करने के बावजूद भी इन पूर्व भारतीय नौसैनिक
अधिकारियों को छुड़ा नहीं पा रहा है। वहीं कुछ रिपोर्ट्स की माने तो दोहा में मौजूद कतर के इंटेलिजेंस अधिकारियों को ये भरोसा दिलाने की कोशिश की गई है कि भारत या इसके नागरिकों ने कभी कतर के दुश्मनों के लिए जासूसी नहीं की है। लेकिन कतर के अधिकारियों का कहना है कि उनके पास इस बात की पूरी इंटेलिजेंस है कि उसके पनडुब्बी कार्यक्रम की जानकारी इजराइल को दे दी गई है। कतर की राष्ट्रीय सुरक्षा और इंटेलिजेंस एजेंसी का यह भी दावा है कि उन्होंने ऐसी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन को इंटरसेप्ट किया है जिसके जरिए ये नेवी ऑफिसर्स पनडुब्बी प्रोग्राम की जासूसी में लगे थे। हालांकि इस बात का कोई भी सबूत भारत के साथ शेयर नहीं किया गया। ऐसा कहा जा रहा है कि इनमें से एक पूर्व नौसैनिक अधिकारी को पनडुब्बी प्रोजेक्ट का अनुभव भी है। वो साल 2016 से 2018 तक विशाखापत्तनम स्थित हिंदुस्तान शिपयार्ड में एडमिरल जनरल मैनेजर के पद पर भी रह चुके हैं। दरअसल दोस्तों, नई पीढ़ी की जो पनडुब्बियां बन रही हैं उसे कैबी कैटिनो कंपनी की तरफ से बारगोमो में बनाया जा रहा है। अभी तक इसके डिजाइन को सार्वजनिक नहीं किया गया है। अभी तक इस पनडुब्बी का केवल कंप्यूटर बेस्ड ग्राफिक ही नजर आया है। कतर के द्वारा पनडुब्बी की खरीद भारत और इजराइल दोनों के लिए एक बुरी खबर है। वहीं पाकिस्तान की नौसेना पहले से ही इटली की एक कंपनी में बनी कॉस्मोस श्रेणी की छोटी पनडुब्बियों को ऑपरेट कर रही है। इन पनडुब्बियों का प्रयोग भारतीय नौसेना सुविधाओं के खिलाफ स्पेशल फोर्सेस के ऑपरेशन में किया जा सकता है। और कतर और पाकिस्तान के रिश्ते काफी मजबूत है। इजराइल ने काफी समय से मिडिल ईस्ट में एडवांस टेक्नोलॉजी के प्रसार को रोकने की कोशिश भी की है और इसी वजह से कतर का पूरा जो ध्यान है वो इजराइल की तरफ है और इजराइल की आड़ में वो भारतीय नौसेना के ऑफिसरों को छोड़ नहीं रहा है। तो फिलहाल ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट्स। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब आपको कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूँ नई जानकारी के साथ। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।